मन, शरीर और आत्मा में क्या संबंध है। नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं इनके बारे में। मन, शरीर और आत्मा तीनों ही जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, या ऐसा कहा जा सकता है कि ये तीनों है तो जीवन है। इनके बिना जीवन की कल्पना संभव नहीं है। मन बड़ा चंचल होता है। मन में तरह तरह की भावनाएं हमेशा जन्म लेते रहते। मन वो है जिसमें संकल्प विकल्प उठते गिरते रहते हैं, जिसमें आकर्षण और विकर्षण आते जाते रहते हैं। मन कभी भी स्थिर नहीं हो सकता। मन का सदा गतिशील रहना ही जीवन की सार्थकता है। मन के माध्यम से हम क्षण भर में ही पूरी दुनिया घूम लेते हैं। शरीर 5 तत्वों पृथ्वी, जल, आग, आकाश और वायु से निर्मित साकार रूप में होता है, जिसमें आत्मा के चलायमान होने का आभास होता है। आत्मा एक एनर्जी के रूप में, लेकिन निराकार स्वरूप में होती है। आत्मा जैसे ही शरीर को त्याग देती है, वैसे ही शरीर निष्प्राण होकर एक कटे हुए वृक्ष के समान नीचे गिर जाता है। मन, बुद्धि और आत्मा के बीच अन्योन्याश्रय संबंध है। इसके सूक्ष्म से लेकर विस्तृत होते स्वरूपों को सिर्फ शुद्ध बुद्धि के द्वारा ही देखा जा सकता है। हमारे द्वारा किए जाने वाले भोग चैतन्य आत्मा तक जाते हैं। पुरुष अर्थात चैतन्य के लिए प्रकृति वास्तविक होती है, जबकि सभी जीवों के लिए प्रकृति भ्रम है या माया है। हम चैतन्य आत्मा की आँखों से प्रकृति या उसके स्थूल स्वरूप या दृष्टिगत जगत को देख सकते हैं, जो सबसे बड़ी सिद्धि है। प्रकृति सभी चराचर जीवों एवं दृष्टिगत जगत की रचना करती है, लेकिन प्रेरक पुरुष या आत्मा ही होती है। बुद्धि, मन और आत्मा का आपस में किस तरह का संबंध है और यह किस तरह से कार्य करते हैं, तो आइए थोड़ा विस्तार से जानते हैं। हमारा मन 11 इंद्रियों में से एक है, जबकि बुद्धि अतीन्द्रिय स्वरूपों में विस्तृत होते चली जाती है। लेकिन आत्मा मुक्त और चैतन्य, लेकिन निर्गुण एवं अपरिणामी है। दृष्टिगत सत्य कारणों की गति के आलोक में अंतिम सिद्ध नहीं होता, लेकिन कारणों की गति की श्रृंखला या स्वरूप सत्य अतीन्द्रिय है। हमारा मन इंद्रियों की अनुभूतियों के द्वारा देखता है, जबकि बुद्धि के द्वारा देखने पर विज्ञान के स्वरूप उभर कर सामने आते हैं। बुद्धि के विस्तृत होने के साथ साथ ही हमारे मन की अनुभूतिशील क्षमता विकसित एवं विस्तृत होने लगते हैं, और मन परिमाण में अणु के समान एक सामान्य तत्व है, जबकि बुद्धि का चरम अतीन्द्रिय स्वरूप महातत्व है। जो मुख्य तत्व है, ये सारे तत्वों पर नियंत्रण रखता है। सांख्य योग विज्ञान के रास्ते पर चलते हुए प्रकृति के 7 स्वरूपों की अनुभूतिशील क्षमता हासिल करने के बाद ही महातत्व का ज्ञान हो सकता है। सिद्ध वह हुआ कि जो अणु एवं महातत्व की सहायता से ही अपने सारे सांसारिक कार्यों को संपन्न कर ले, जिसके बाद साधक द्वारा प्रकृति और ब्रह्म के अंतर संबंधों को परिभाषित कर प्रमाणित किया जा सकता है। योग विज्ञान के सूत्रों के द्वारा
यह प्रमाणित किया जा सकता है कि पंचभूतों सहित किसी भी भूत, देव या तत्व में पूर्ण चैतन्यता नहीं, शरीर होने पर नष्ट हो जाते हैं, जबकि आत्मा परम ब्रह्म परमात्मा जो अनादिकाल से परम चेतन युक्त है का अंश है, मृत्यु के पश्चात जड़ जड़ता में और चेतन तत्व पुनः चेतन तत्व को प्राप्त हो जाता है। लेकिन मन जो प्रकृतिबद्ध होता है के संकेतों पर अंतर्मुखी और बाह्यमुखी 14 इंद्रिय अनेक प्रकार के अच्छे बुरे कर्म कराता रहता है। इन्हीं कर्मों के अनुसार जीव आत्मा अपने मूल उद्गम स्थल पर न पहुंचकर अनंत काल तक उसी में ही चक्कर लगाती रहती है। आत्मा है तो शरीर है। आत्मा के बिना शरीर की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। आत्मा शाश्वत है। आत्मा कभी मरती नहीं है और ना ही जन्म लेती है। ना ही कोई शस्त्र इसे मार सकता है, ना ही कोई आग इसे जला सकता है, ना ही कोई जल इसे गीला कर सकता है और ना ही कोई वायु इसे सुखा सकता है। जिस प्रकार हम पुराने कपड़े को त्याग कर नए कपड़े पहन लेते हैं, ठीक उसी प्रकार आत्मा भी बूढ़े शरीर को त्याग कर नए शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। इस प्रकार कहा जा सकता है कि आत्मा में ही परमात्मा का वास है। अतः किसी के आत्मा को कष्ट देने का अर्थ है परमात्मा को दुखी करना। इसलिए अपने साथ साथ दूसरों का भी हमें सदा ख्याल रखना चाहिए। उसके दुख सुख में हमें सदा साथ देना चाहिए। तभी हमारा जीवन सार्थक कहलाता है। इति शुभम। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।